तो बिटकॉइन पहुंच चुका है 71,800 पर। एक दफा फिर से दोस्तों आपको मार्केट के बारे में जो बताया गया था, और जैसे मैंने कहा था पैनिक नहीं करना मेरे भाइयों ने, आपको बिल्कुल बाकायदा वन साइड की ट्रेड बना के दी गई बिटकॉइन की। 68,000 71,000 ये हमारे टारगेट थे। एक और टारगेट भी है वो बाकी है, बट ओवरऑल दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ हमने इस महीने में बार बार बिटकॉइन के लोकल बॉटम भी कैच किए और लोकल टॉप भी कैच किए। इन दिनों के अंदर आपको बार बार ये सुनने को मिल रहा होगा कि बिटकॉइन 50,000 पे जाएगा, बिटकॉइन 55,000 पे जाएगा, और कुछ लोग उससे नीचे पहुंचा रहे थे बिटकॉइन को। वहां आपका भाई मौजूद था आपको मार्केट का असल रास्ता दिखाने के लिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने अपनी बोरियां, अपने बैग्स जो है वो टाइट पकड़ के रखने और यहां पे कुछ भी लॉस में सेल नहीं करना। अब यहां पर दोस्तों इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, फिर बता दूं जो मैंने आपको बताया वो मेरे चार्ट्स ने मुझे बताया। आप भी इस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी बाबे से नहीं मिलना पड़ेगा, किसी चांद को नहीं देखना पड़ेगा, और ना ही आपको ख्वाब में आके कोई बताएगा। बस आपको दोस्तों मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा अबूर हासिल करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो कि मैं इसीलिए आपको डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस देता हूं, बाकायदा आपको बताता हूं कि यहां से मार्केट की जो अगली मूव आ सकती है वो क्यों आ सकती है, कि आप लोग भी यहां पर लर्न करो। सिर्फ पक्की पकाई ना खाओ, जो आसिफ भाई बता रहे हैं उस पर आंखें बंद करके बिलीव ना कर लो, बट खुद भी देखो कि यहां पर जो आसिफ भाई रिजल्ट्स दे रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दिनों के अंदर ना सिर्फ कि आपने प्रॉफिट बनाया होगा, साथ ही साथ दोस्तों बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। बहरहाल दोस्तों एक दफा फिर से आपको मार्केट के एनालिसिस देंगे। वीकली क्लोजिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की, वो कहां हुई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा मार्केट पर, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स ने मूव तो ऊपर की तरफ किया है, बट जैसा मूव ऑल्ट कॉइन्स से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा पंप आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं दिखाई दिया। उसका क्या रीजन है और किस टाइम दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स आपको रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूं, और सबसे पहले दोस्तों आपको मैक्रो लेवल के मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हमारी वीकली क्लोजिंग जो आज हुई है हमें उसको देखना है कि वो कहां पर हुई है। और यहां पर दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारी जो वीकली क्लोजिंग है इस दफा जो हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मेरे भाइयों ये था कि बिटकॉइन जो है ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर था, बट इस बार दोस्तों एक हाई बनाने के बाद जो बिटकॉइन ने दोबारा अपने स्ट्रॉन्ग लो को रिटेस्ट किया ना, इस बीच में जो हमारे स्ट्रॉन्ग लो का और हमारे रिसेंट हाई का जो फासला है ना वो बहुत कम था। और यहां पर अगर तो क्लोजिंग हमारी इस स्ट्रॉन्ग लो से नीचे हो जाती, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी अगर हो जाती तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए बेरिश होता। बट यहां पर हमने देखा है दोस्तों कि हमारी क्लोजिंग जो है आज हुई है वो दोबारा यहां पर ऊपर हुई है। अब लेकर चलते हैं दोस्तों इस चार्ट को हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहां पर करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के एनालिसिस कि यहां पे अगला टारगेट हम क्या देख सकते हैं और यहां पर अभी तक के लिए दोस्तों मामला क्या चल रहा है। तो ये बिटकॉइन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो चुका है। यहां मैं एक बात ऐड कर दूं आपकी लर्निंग के लिए कि जब भी हमने मैक्रो लेवल के एनालिसिस करने होते हैं तो वो हम करते हैं मिड टर्म की मूवमेंट के लिए, कि अगले कुछ महीनों के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो हमारे 4 घंटे के और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होते हैं वो हम करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, यानी अगले 1 हफ्ते के अंदर या अगले कुछ दिनों के अंदर या कल और परसों के अंदर मार्केट क्या कर सकती है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग मेरे एनालिसिस जो है मार्केट के ऊपर देख रहे होते हो। तो बहरहाल दोस्तों यहां पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट जो है मेरे पास ओपन है, और यहां पर हम ट्रेंड आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है। तो यहां पर आप नोट करोगे दोस्तों तो बिटकॉइन जो है वो पहले आपका जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा था। देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि ट्रेंड जो है नीचे की तरफ था। 60,000 को टच किया, रिटेस्ट किया, वहां पर आपको लोकल बॉटम जो है मैंने दिया। उसके बाद एक ट्रेड हमने ली थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया, फिर लो बना, फिर एक नया हाई बना, यानी कि 4 घंटे के अंदर हमारा ट्रेंड जो है वो यहां पर इंटैक्ट है। उसके बाद दोस्तों जब बिटकॉइन नीचे आया तो मैंने वहां प्रॉफिट बुक करवाकर दोबारा आपको एंट्री दिलवाई थी, वो दिलवाई थी हमारे स्ट्रॉन्ग लो के रीटेस्ट होने के ऊपर। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि एक नया हाई बनने के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था उसको बिटकॉइन ने यहां ब्रेक नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि यहां पर हमारा जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है, और इसके अलावा यहां पर हमारा एक सीएमई गैप भी अनफिल्ड मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट फिल आउट हुआ, पूरी तरीके से फिल आउट नहीं हुआ, बट बहरहाल काफी हद तक वो फिल आउट हो गया। और उसके बाद हमें फिर एक परफेक्ट बाउंस मिला है, और यहां पर दोबारा से हमने जो प्रॉफिट बनाया। फर्स्ट टारगेट था हमारा 68,000 का एरिया, वो भी यहां पे हिट हुआ, और उसके बाद 71,000 का हमारा सेकंड टारगेट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन ने हिट कर दिया। अब लास्ट टारगेट दोस्तों कौन सा है हमारा,
लास्ट टारगेट है हमारा 75,000 का एरिया, यानी कि जो हमारा रिसेंट टॉप बना हुआ है ना उसके ऊपर का हमारा जो एरिया है वो इस पूरी रैली के अंदर हमारा लास्ट टारगेट है। अब यहां पर जिन जिन लोगों ने मेरे कहने पे ट्रेड ली हुई है वो यहां पर क्या करेंगे, वो यहां पर ये करेंगे कि अपने स्टॉप लॉस का वो ब्रेक इवन पे रखेंगे और यहां पर कम से कम एटलीस्ट आप लोगों ने 60% का प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर बुक करना है और 40% को अपने लास्ट टारगेट के लिए आप लोग चलने दो, मार्केट में रहने दो। इस तरीके से ना सिर्फ कि आपकी ये ट्रेड सिक्योर हो जाएगी, रिस्क फ्री हो जाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग मार्केट का जो ऊपर का मूव है वो भी यहां पर जो है कैच कर पाओगे। इसके अलावा यहां पर आप एक और काम भी कर सकते हो कि यहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हो रिमेनिंग पोजीशन के लिए। उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन अगर 74,000 जो हमारा रिसेंट टॉप लगा हुआ है उसको यहां पे रिट्रेस करने आएगा तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसके ऊपर एक नया टॉप बनाएगा, और वो टॉप दोस्तों यहां पर हो सकता है हमारी इस लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन तक जो मैंने यहां मार्क की हुई है वीकली के अंदर, और ये बनता है हमारा एरिया लगभग 77,000 का एरिया। तो यहां पर इस तरीके से $2-3,000 की जो इजाफी मूव होगी ना वो भी अब यहां पर कैप्चर कर पाओगे। तो ये मेरे भाइयों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा फिर रिपीट कर दूं कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी ब्रेक इवन पे होना चाहिए ताकि रिमेनिंग पोजीशन में जो आपको बाकी है ना उसके अंदर भी लॉस के चांसेस जो है आपके जीरो हो जाएं। तो बिटकॉइन की जो फ्रेश अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स ने भी बिटकॉइन के साथ रिकवर किया है इन दिनों के अंदर, और यहां पर थोड़ी बहुत अच्छी मूव हमें देखने को मिली है। काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको इन दिनों के अंदर दिए गए, जिनमें लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर, परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 ऑल्ट कॉइन्स दिए थे, एपीटी था, एवेक्स था और एक RNDR था। मैंने कहा था कि आप लोग इनमें SIP स्टार्ट कर सकते हो, और RNDR का जो हमारा बाय जोन था वो बहरहाल वहां पर ट्रिगर नहीं हुआ था, बट 2 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री जो है हमारी वहां पर भी ट्रिगर हो गई थी। और अगर हम परसों के ऑल्ट कॉइन्स को सिर्फ देखें कि उनके अंदर हमें कैसी मूव मिली है, तो पहले एवेक्स को देख लेते हैं। एवेक्स चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और परसों की वीडियो मैंने कहा था कि एवेक्स के अंदर अगर आप लोगों की पहले एंट्री नहीं है हमारे साथ, हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम पेज के अंदर एंट्री ली हुई है। लगभग यहाँ पे $10 से $11 की मेरी एंट्री थी, बट बहरहाल मैंने कहा था कि अभी भी यहाँ पर एवेक्स के अंदर चाहो तो SIP स्टार्ट कर सकते हो। और पहली एंट्री मैंने ट्रिगर करवाई थी वहां पर आपकी, जब मैंने आपको एंट्री करवाई थी तो 48 की रेंज से यहाँ पर एवेक्स जो है अभी तक 6.32 पंप कर चुका है। इसके अलावा APT की बात करें तो APT जो है उसने भी पंप किया है बिटकॉइन के साथ, जाहिर सी बात है, और ये अपने स्ट्रॉन्ग लो के एरिया के ऊपर था, डेली का अच्छा डिमांड जोन था इसका। APT के अंदर भी आपको $13 से मैंने एंट्री दी थी, और वहां से अगर अभी देखें तो यहाँ पर ये भी 8% का पंप ले चुका है। तो ओवरऑल जो आपको रिसेंटली भी ऑल्ट कॉइन्स दिए गए हैं उनके अंदर भी प्रॉफिट के अंदर हो। बट ओवरऑल दोस्तों एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि जैसा बिटकॉइन पंप कर रहा है वैसा साथ जो है ना ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं कर रहे, और मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आपको उस प्राइस से नीचे दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर लास्ट टाइम मौजूद थे वो जब बिटकॉइन 71,000 के एरिया को लास्ट टाइम क्रॉस कर रहा था। इसका रीजन यहां पर दोस्तों ये है ऑल्ट कॉइन्स के यहां पर सहमने का रीजन यहां पर ये है कि एक तो हमारी डोमिनेंस जो है ना बिटकॉइन की वो इस टाइम जो है इंक्रीज हो रही है मुसलसल, और डोमिनेंस का मैं चार्ट आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस का, तो वहां पर दिखाई देगा आपको कि मैक्रो लेवल के ऊपर डोमिनेंस का चार्ट यानी कि बिटकॉइन का मार्केट में जो शेयर है ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में वो मुसलसल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, मैक्रो लेवल का चार्ट देखो आप, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि डोमिनेंस जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पे जो हमारी रिसेंट क्लोजिंग हुई है बिटकॉइन के साथ डोमिनेंस की वो भी यहाँ पर अच्छी हुई है। ये देखो ये लास्ट क्लोजिंग थी हमारी, और लास्ट क्लोजिंग से जो है ना इस दफा की जो वीकली क्लोजिंग है वो हमारी जो है ऊपर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रेंड की तो उसके हिसाब से भी हमें एक नया हाई यहां मिल चुका है। तो डोमिनेंस इंक्रीज होने की वजह से, और एक और रीजन ये भी है दोस्तों कि यहां पर टोटल 3 का जो चार्ट है ना ऑल्ट कॉइन्स वहां पर भी सप्लाई जोन के ऊपर है। टोटल 3 क्या होता है जिन लोगों को नहीं बता दूं कि बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा जो बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स है ना उनके अंदर जितना पैसा है ना वो बताता है हमें ये चार्ट। और यहां पर इसके हिसाब से आप देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि जो इसका सप्लाई जोन है इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है ना उसको रिटेस्ट कर रही है लास्ट 2-3 हफ्तों से, और लास्ट 2-3 हफ्तों से इसीलिए मेरे भाइयों आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा जो है ना ठहराव दिखाई दे रहा है। और यहां पर बिटकॉइन पंप कर रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा रिकवर जरूर होते हैं, बट बिटकॉइन अगर डंप होता है तो ऑल्ट कॉइन्स उससे डबल डंप हो जाते हैं। अब यहां पर ऑल्ट कॉइन्स का पंप करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स तब पंप करेंगे जब टोटल 3 के चार्ट के ऊपर आपको ये सप्लाई जोन ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। सप्लाई जोन ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट के बाहर से या बिटकॉइन से पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आ रहा है, और जाहिर सी बात है उस सूरत में ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छी रैली लेंगे, अच्छा पंप करेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने टोटल 3 के चार्ट के ऊपर मेरी तरह यहां पे सप्लाई जोन को मार्क कर लेना है,
और इस पर नज़र रखनी है। क्यों नज़र रखनी है मेरे भाइयों, कि अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हो तब भी आप लोग इसकी बेस पर जो है ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हो। और किस तरीके से बनाओगे, वो इस तरीके से बनाओगे कि जैसे ही आपको सप्लाई जोन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे तो वहां पर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स को चुनकर उनके अंदर एंट्री ले सकते हो, क्योंकि जिस वक्त यहां पर सप्लाई जोन या ब्रेक होगा ना तो ऑल्ट कॉइन्स वहां पर आपको अचानक से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप लोगों ने बहरहाल दोस्तों उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कि जिनके अंदर आप लोगों ने अभी पोजीशन वगैरह बनाई हुई है अपनी और SIP कर रहे हो तो उसको जाहिर सी बात है होल्ड ही करना है आपको, बट इसके अलावा भी अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेड भी कर रहे हो और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्पॉट के अंदर लॉस के अंदर हो तो उनको आप होल्ड कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स के मामले में एक और बात दोस्तों अपने जहन में रखनी है, इन तमाम टेक्निकल्स को साइड पे कर दो, चार्ट्स को साइड पे कर दो, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो बुल मार्केट की जो ऑल्ट कॉइन्स की रैली होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त रैली होती है, बहुत मेगा रैली होती है। और उन हालात के अंदर कि जहां पर वो रैली स्टार्ट हो जाए ना तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में वो अनकैचेबल होती है। इसीलिए मेरे भाइयों मैं बार बार आपको चीज़ समझा रहा हूं कि अगर आप लोगों ने बॉटम पर मेरे साथ बाइंग नहीं भी की थी और बेस्ट एंट्री अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं भी मिली है तो जो भी आपको अब रिसेंट डंप दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन 60,000 पे गया था, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे, तो ऐसे मौकों को आप लोग अवेल करो, मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करो और जहां जहां मौका मिलता है अपनी बाइंग एवरेज को बेटर करते जाओ DCA के थ्रू या SIP स्ट्रेटेजी के थ्रू। इस तरीके से जो ऑल्ट कॉइन्स की रैली है वो आपसे मिस नहीं होगी। याद रखो, बाय द फेयर सेल द ग्रीड। खरीदने का टाइम वो होता है जब क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही हों और जो वीक हैंड्स हैं वो आपको बेच बाज के मार्केट से भागते हुए दिखाई दे रहे हो। खरीदने का टाइम वो नहीं होता जब ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको लंबी लंबी कैंडल्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, टॉप पे टॉप मारते हुए दिखाई दे रहे हो, जब पूरी मार्केट आपको बुलिश दिखाई दे रही हो, लोग चांद पे जाने की बातें कर रहे हो, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।